आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। बेटा कल अपन ने पढ़े थे घन निकालना। क्या निकालना बेटा? घन। कितने तरीके से? दो तरीके से बताए थे। आप लोग एक ही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मैंने दो तरीके से आपको समझाया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर है, जो जिसमें वर्गमूल पढ़ेंगे वो अपना वर्ग और घन का ही रिलेटेड है। तो उससे अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्गमूल पढ़ने वाले हैं। तो बेटा वर्गमूल आपने वर्ग निकालना सीख लिए हैं, तो अब क्या निकाल लेते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो फिर से मैं आपको बेटा दो तरीके से समझाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 40 96। क्या लिखा बेटा? 40 96। इसका क्या निकालना है? ये किसका वर्ग है या आपको क्या करना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे रहता है? ऐसे रहता है, ठीक है। और बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा। अब इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि वर्गमूल है। अगर यहाँ पर कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो आप क्या मानेंगे? इसे वर्गमूल। ठीक है बेटा। अब बेसिक तरीके से अपन सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, वर्गमूल अपन निकालेंगे भाग विधि से। कौन सी विधि से बेटा? भाग विधि से। तो भाग विधि में पहले नंबर लिख लेते हैं। कितना है? 40 96 का निकालना है। तो बेटा अपन ने ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको निकालना है तो पीछे से दो दो के क्या बनाने पड़ते हैं? जोड़े, पेयर। क्या बनाना पड़ता है? जोड़े, पेयर। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया है? 40 हो गया। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि 40 किसके वर्ग के पास में आता है? तो आप बोलेंगे 6 6 36। आया बेटा समझ में? कितना होगा? 40 के पास में कौन सा होगा? तो 6 का होगा। अब क्या करोगे बेटा? तो आप लोग करोगे यहाँ पर कि 40 96 को किससे दिया अपन ने? 6 से भाग दिया तो कितना आया? 36 आया। माइनस कर दो। अब ये ध्यान रखना, जिससे माइनस करते हैं उतना ही जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और 6 12। और यहाँ पर माइनस किया तो कितना बचा? 4। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने? एक नहीं दो आएंगे, क्योंकि जोड़े बनाए हैं अपन ने। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा? 96। अब बेटा इसको कैसे करेंगे कि 12 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर ले कि इसके पास में आ जाए? तो आपको 12 का पहाड़ा आता है। 12 एकम 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार? 4 बार। तो बेटा अगर आप 12 के पीछे 4 लिखेंगे तो वो 4 पर यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 के पीछे जो संख्या लेते हो उसका गुना पूरी संख्या में करना पड़ता है। तो 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 1 49। देखिएगा 496 आ गया। तो कितनी बार? 4 बार। पूरा पूरा कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो किसका वर्गमूल है? तो आप बोलेंगे 64 का। तो यही क्या होगा आपका आंसर। कौन सा तरीका है बेटा? ये बेसिक। अब इसको शॉर्टकट से करेंगे। कैसे करेंगे? शॉर्टकट से। देखिएगा दूसरे तरीके से आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेटा इकाई अंक पता होना चाहिए कि इकाई अंक किसका क्या होता है। तो बेटा 1 का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पर 5 का इकाई अंक 5 होता है। 6 का इकाई अंक 6 होता है। अब यहाँ पर इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है बेटा। 1 का इकाई अंक 1, 5 का 5, 6 का 6 इकाई अंक सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन किस किस के बदल जाएंगे बेटा? आपको ध्यान रखना है कि 2 का 8 और 8 का क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? तो बेटा ये ध्यान रखना 2 और 8 के जो इकाई अंक है वो रहते हैं 4। कितने रहते हैं बेटा? 4 रहते हैं। और देखिएगा यहाँ पर 3 और 7 के इकाई अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। और देखिएगा 4 और 6 के इकाई अंक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। ठीक है बेटा। और देखिएगा 1 और 9 का इकाई अंक 1 होता है। तो समझ में आया बेटा? फिर से समझिएगा, 1 और 9 का इकाई अंक 1, 2 और 8 का इकाई अंक 4, 4 और 6 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या निकालना है? इकाई अंक 6 है। तो 6 किसके पहाड़े में आता है? सॉरी 6 किसके इकाई अंक में आ रहा है? तो आप बोलेंगे भाई 4 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। कितनी संख्या मिली बेटा? 2। अब दूसरी चीज क्या करना है कि यहाँ पर 40 आया। कितना है? 40। 40 किस वर्ग के पास में है? तो आप बोलेंगे 6 के पास में। 6 6 36। तो यहाँ लिखा 6 और यहाँ पे कितना लिखा? 6। समझ में आया?
कितना बच रहा है, तो एक बढ़ाकर आप गुना कर दो, 6 7 कितना हो गया 42, और यहाँ पर देखिए आप कितना है 40। क्यों ऐसा देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 64 और यहाँ पर 66, दो संख्या है। तो जब भी दो संख्याएं होंगी तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अपन क्या करेंगे कि 6 अपन ने सामने लिखे, 6 से 1 बढ़ाकर गुना कर दो, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ये जो 42 है किससे, अपनी जो वर्गमूल संख्या है उससे कैसा है, ज्यादा है, तो अपना वर्गमूल कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वर्गमूल क्या है 64। आया बेटा समझ में, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है इकाई अंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिएगा मैंने कुछ और क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी संख्या, यहाँ भी बड़ी संख्या, यहाँ छोटी है और यहाँ भी छोटी है। तो पहले छोटी संख्या लेते हैं फिर बड़ी संख्या लेते हैं। तो कैसे सिखाया, दो संख्या को अलग करो। 6 किस का इकाई अंक होता है, 4 का भी होता है और 6 का भी होता है। अब क्या करना है, 12 के काम में किसी का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 तिया 9, तो यहाँ पर ठीक है 3 आ गया। अब क्या करना है, 3 में 1 बढ़ा कर लिखेंगे, कितना होगा 4। तो यहाँ पर देखिएगा 3 चौक 12 और यहाँ भी 12 है, और आपका आंसर आपको निकालना है क्या होगा। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता चल चुका है कि ये किसका है, कि ये 34 का है कि 36 का, दोनों का गुना करने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके पास में आएगा। कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया है 16 और यहाँ पर 9। अब क्या होगा, 4 दिया 12 दूना 24, जोड़ेंगे देखिएगा कितना आ गया, तो 11 56, तो 11 56 तो है नहीं, तो 11 56 नहीं है, तो इसका मतलब ये किसका है 36 का आंसर है। तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 12 कितना 86, ठीक है 12 86 नहीं 12 36 लिखा है, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, सॉरी 12 36 नहीं हो सकता, 12 96 हो सकता है, लिखने में मिस्टेक हुई होगी बेटा, 12 96 होगा, ठीक है। तो 12 96 किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे किसका है, आपका 36 का वर्ग है। एक और क्वेश्चन से समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है 01 लिखा है। 01 मतलब 1 का और 9 का, 98 किसके, तो आप बोलेंगे 4, यहाँ पर देखिए 81, ठीक है 10 का वर्ग तो 100 हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा सामने 9 आएगा। अब चेक कैसे करेंगे कि ये 91 का है कि 99 का, 1 बढ़ाकर लिख दो, कितना हो जाएगा 10, तो 10 से गुना किया 90, 90 बड़ा है कि छोटा है, तो 90 छोटा और अपनी संख्या कैसी है बड़ी है, तो अपना आंसर क्या आएगा बड़ा होगा। तो किसका वर्ग है बेटा 99 का वर्ग है, आप निकाल के देख सकते हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऊपर के, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अंकों की संख्या तो अपन लिखी अलग। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए 64, 64 मतलब 4, 4 किस किस के इकाई अंक है, तो 2 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है, पहली चीज हो गई। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 70 89 कितना है बेटा 70 89, तो आप बेटा ये ध्यान रखिएगा 70 मतलब किसके वर्ग में आ रहा है, तो आप बोलेंगे बेटा 70 किसके वर्ग में आता है, किसी के वर्ग में नहीं आता, उससे कम किसके वर्ग में आता है, तो आप बोलेंगे 8 8 64, मतलब पहला जो अंक है वो क्या होगा 8 होगा। आया बेटा समझ में। अब यहाँ पर देखिए 8 8 64 आपने ले लिए बेटा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो बचेगा कितना 6 और यहाँ पर 8 9। अब 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 में कितना जोड़ोगे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 16 में कितना जोड़ोगे कि कितनी संख्या हो जाए, बड़ी संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 16 कम 16 दूना 32, 16 6 48, 16 चौक 64, कितनी बार लेना पड़ेगा बेटा 4 बार, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 छके 24 और 1 25, कितना 2, 4 कम 4 और 2 6, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। आया बेटा समझ में। कैसे करना है, अब इसमें से आपको ये चेक करना है कि ये आएगा कि ये आएगा, तो कैसे मैंने सिखाया बेटा, तो सामने कौन सी संख्या आई बेटा 86 आई, तो लिख दिया 86 और उसमें एक बढ़ाकर क्या लिखना है 87 का गुना करना है। तो आपको बहुत आसानी से करना है, 86 का पहले क्या निकालो बेटा वर्ग निकालो, तो 86 का वर्ग तो आपको चुटकियों का खेल है कि 86 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 8 छके 48 दूना कितना होता है, तो 48 दूना 96 होता है, जोड़ दीजिए 6 9 3 7 73 96। अब 73 96 में फिर 86 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 12 1 8 1 4, तो कितना हो गया 74 82 82 और कितना 70 89, कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 74 82, तो अपना कैसा है छोटा है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा 862 आएगा। समझ में आया बेटा। एक और देखिएगा, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा
लिखा आपके लिए। यहाँ पर देखिए पहले कितने अंकों को अलग करना है बेटा, 2 अंकों को अलग करना है। तो 2 अंकों को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा कि ये 2 अंकों को आपने अलग किए, बीच में आखिरी में कितना है 9। 9 किसका इकाई अंक है, 3 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है, तो 3 और 7 ये लिख दिया। अब क्या ध्यान रखना है, 38 है तो 6 6 36 आएगा, तो ये आ गया अपना 6 और यहाँ भी आ गया 6। अब बीच का अंक निकालना है तो कितनी संख्या बची है, 2 बची और 81 आ गया। अब 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 दूना 24, मतलब कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अपना आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चेक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या समझाया था चेक करने के लिए, तो 62 में 1 बढ़ाकर 63 का क्या करना है, गुना करके देख लो। तो आप क्या करोगे बेटा, 62 का वर्ग निकाल लो। ठीक है, तो क्या होगा 0 4 6 6 36, 6 दूनी 12 दूना 24, 4 4 8 3 और उसमें फिर 62 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 10 9 3 3906। 3906 बड़ा है कि ये बड़ा है, तो 3906 बड़ा है और अपना कैसा है, छोटा, तो मतलब आंसर क्या आएगा, छोटी संख्या। समझ में आया बेटा, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन। तो देखिए बेटा मैंने कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन लेके आया है, तो बेटा आपको दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं तो समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल के अंदर 0.25 लिखा है। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल में यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो अगर जो वर्गमूल है जैसे 5 का है तो आपने 5 तो यहाँ लिख दिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसका वर्गमूल होगा, तो जहां पर अंदर 2 है दशमलव तो बाहर कितने दशमलव आएंगे, 1 दशमलव आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5। समझ में आया बेटा, कितने दशमलव है वर्गमूल के अंदर 2 और बाहर कितने आएंगे 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा कितने हैं दशमलव 2, बाहर कितने आएंगे 1, तो लिख दिया मैंने। अब 81 किसका वर्ग है, 9 का, आपका आंसर आ गया। कितना इजी, फिर से समझिएगा। 25 किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे 5 का वर्ग है। कितने दशमलव है 4, बाहर कितने आएंगे आधे, मतलब 2। तो यहाँ तो एक ही संख्या है, क्या लगाना पड़ेगा 0 और ये 0, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा फिर समझिएगा, यहाँ पर लिखा है 121 किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे भाई 11 का वर्ग है। अब कितने दशमलव 4, 4 के आधे करना कितने 2, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 नंबर है तो सामने क्या लगाना, बस 0 लगाना दशमलव के बाद में पहले, सॉरी। ठीक है, फिर देखिएगा 441 किसका वर्ग है, तो आपको पता है 21 का वर्ग है। अब लेकिन किंतु परंतु कितने दशमलव है, 6 दशमलव। 6 का आधा करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 0 लगाना पड़ेगा, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गए, लेकिन आपको वर्ग याद होने बहुत जरूरी है। चलते हैं और क्वेश्चंस पर। तो देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन लेके आए जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि 841 किसका है, 29 का वर्ग है, तो आपके पास में क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो मैंने अभी समझाया था, 2 9 तो सबके सामने लिख दो बेटा, 29 प्लस 29 प्लस 29, ये तो आपने लिख दिया। ये तो आसान है क्योंकि 29 का ये, लेकिन दशमलव लगाना भूलना नहीं। 2 है तो 1 के, 4 है तो 2 के, 6 है तो 3 के, तो ये लगा दिया अपन ने दशमलव। ठीक है बेटा, अब सबको जोड़ दो, तो आखिरी में कितना है 9, तो ये लिख दिया मैंने 9। ठीक है बेटा, अब क्या होगा दूसरा अंक, तो 2 और 9 कितने 11, 1 कैरी कितना बेटा 1, तो 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल कितना है बेटा 1। यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना 3, तो ये हो गया आपका आंसर। कितना आसानी से। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन समझिएगा। 9 से 31 का, तो बेटा आपको क्या करना है, पहला काम 31 लगाया, 1 2 संख्या, तो 1 संख्या के बाद यहाँ पर कितने 2 संख्या के बाद लग गया, यहाँ कितनी 3 संख्या के बाद लगेगा, तो 0.31। ठीक है बेटा, अब सबको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो देखिए कितना आएगा 1 आएगा, फिर 3 और 1 4 आ गए, फिर 3 और 1 4 आ गए, फिर 3 का 3, तो ये देखिए कितने आसानी से आंसर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो आप लोग आगे चलकर इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने और लेके आया बेटा। तो यहाँ पर देखिए आप दशमलव के अंदर और वर्गमूल है, तो बेटा ये ध्यान रखिए कि ऊपर देखिए कितने हैं, करनी के अंदर 0.50576 इंटू
करनी के अंदर 1.69 बटे में है करनी के अंदर 0.0144। तो बेटा सबसे पहले आप बेटा ये काम करेंगे कि दशमलव को पहले तो बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। देखो 4 है, इधर 2 6 हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं? 4 है, तो 2 0 पीछे लगा दो बेटा, तो हो गया 6 बराबर। अब क्या होता है, ये छोटी छोटी कड़ियां मिलकर बड़ी कड़ियां बना दो। तो छोटी छोटी मिलकर क्या होती है? बड़ी करनी। तो बना दी बड़ी करनी। तो ये किसका मतलब ये हुआ कि ये बचा 576, ये बचा अपने पास में 169 और ये बचा अपने पास में 144, लेकिन साथ में 2 0 के साथ। अब आपको ये अच्छे से पता है ये किसके हैं वर्गमूल। तो आपको पता है 576 किसका वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे किसका? किसका? 576 है, तो आप बोलेंगे 24 का है। फिर आप बोलेंगे 169 किसका है? 13 का है। फिर आप बोलेंगे 12 का है और 100 किसका है? 10 का है। ठीक है, अब ये काटेंगे कितनी बार? तो आप बोलोगे भाई ये 24 पंचे होता है कितना? अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुना 10। ठीक है, अब देखिए दशमलव में तो आंसर भी दशमलव में आएगा। 5 गुना 10 कितना बचा? 3 लगाया दशमलव, कितना बचा? 30। 5 छके 30, तो आपका आंसर कितना आया? 2.6 आया बेटा समझ में। दशमलव में क्वेश्चन है तो दशमलव में ही आंसर आते हैं ज्यादातर के। ठीक है, फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन भी 324, यहाँ पर देखिए दशमलव नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? तो आपको ये पता है 324 किसका वर्ग है? 18 का। 49 किसका है? 7 का। 676 किसका है? तो 26 का। 169 किसका है? 13 का। 126 तो जैसे का वैसे लिखना है क्योंकि उसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। और 81 किसका है? 9 का। आया बेटा समझ में। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे 13 से 2 बार कट गया, 9 से भी 2 बार कट गया, 7 एकम 7 5 5 7 8 56 ये कट गया। 18 दूना 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। तो आपका आंसर कितना आया बेटा? 72। ये हो गया सेकंड आंसर। आया बेटा समझ में। तो यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बेटा, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आपसे बन जाएंगे। बहुत इजी है, पहले दशमलव बराबर कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। आपके सामने x का मान निकालने के लिए तो पहला क्वेश्चन है रूट के अंदर 256 भागे तो रूट के अंदर x बराबर 1/3। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? बड़ा रूट लिया अपन ने, भाग में रहे तो छोटे छोटे रूट मिलके बड़े हो जाते हैं। इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना है बेटा? 2304 आ गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिया तो अपन ने क्या काम किया? करनी का पक्षांतर किसने किया? वर्ग में किया। तो क्या होगा बेटा? ये जैसे का वैसे रहेगा, x/144। अब ये इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, इसका मतलब 144 से 144 कट गया। अपना आंसर कितना है? x बराबर 25। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x बटे करनी के अंदर 3.24 बराबर 50। तो इसका मतलब ये हुआ इसका पक्षांतर करें गुना में चला गया, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? ये है 1.8 का वर्गमूल। अब इसको गुना किया तो कितना है? 90। उसी प्रकार मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, तो आप करके देख सकते हैं। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। और नए व्यूअर्स जिनको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आगे भी इससे अच्छे वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जो पेपर में 100% आएंगे ही गारंटी के साथ में, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं